हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको साइंस का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन पढ़ा रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको ऑलरेडी है, बट अब बोर्ड एग्ज़ाम आ गए तो शॉर्टली हम लोग डिस्कस करते रहें, बातचीत करते रहें, वही अब तो इम्पोर्टेंट है। और खुद का खुद टेस्ट लेते रहें लिख लिख करके, अब किसी पर डिपेंड न रहें, बार बार रिवीजन होता रहे। आई होप आपको नॉलेज तो होगी सही, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता देती हूँ। ये दर्पण है, ये दर्पण का केंद्र ध्रुव, पोल। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण है ये, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इधर तो पॉलिश वाला भाग है, ये अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। सिंपल। नेक्स्ट डेफिनेशन होगी वक्रता केंद्र की, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र की स्टार्ट करें। पहले तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये दर्पण है ना, तो ये गोले का भाग है। दर्पण क्या है? एक गोले का टुकड़ा है, गोले का भाग है। तो ये गोला अगर इमेजिन करें तो इसका सेंटर क्या हुआ? ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो गोलीय दर्पण है एक गोले का भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा याद करने के हिसाब से, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ओके। इस गोले का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र की होगी सिंपल। अब आएगी नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या, ये रेडियस। ये दर्पण एक गोले का भाग है, तो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी ना, मैथ्स में जैसे करते हैं आप, सर्कल वाला सम करते हैं, सर्कल वाला सवाल करते हैं ना, त्रिज्या गोले का, ये पूरा ये गोला, ये व्यास, ये त्रिज्या, त्रिज्या की बनाते हैं। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, गोलीय दर्पण का परावर्तक को पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या करती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सिंपल। अब रह गई अपने मुख्य अक्ष। एक डेफिनेशन रहेगी मुख्य अक्ष, दिस लाइन, ये पूरी लाइन है ना, ये मुख्य अक्ष है, ये पूरी लाइन मुख्य अक्ष है। ओके। मुख्य अक्ष PC मिला दें तो डेफिनेशन स्टार्ट करें। PC दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं। ये जो PC दूरी है ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या के बराबर है। दर्पण के ध्रुव तथा C से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया सीधी रेखा को, ध्रुव और C से गुजरने वाली सीधी रेखा को, ध्रुव और त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल। तो ये तो सब जानकारी होगी, ये आपको पता पड़ गया। ध्रुव, ओके, ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। अब सिंपल,
अब अगर आप यहाँ पे एक नियम करें तो नियम आपने याद ही कर रखा कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। रिवीजन हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है आपको आता है, थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ मैं। ये मुख्य अक्ष, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। अपोजिट कर दो। जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, और जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से आती है वो बिना विचलित हुए वापस सीधी निकल जाती है। सिंपल। ये 3 नियम याद कर लेना। कौन सा? पहला नियम, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरा, जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। तीसरा, जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से आती है वो परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए वहीं से चली जाती है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। वह स्थान जहाँ पे 2 किरण मिल जाती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रिवाइज करते रहें। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। लाइक एंड शेयर। अपने 10th के जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी शेयर कर भला होगा भला।